हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और हैना की लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि हैना जो होती है वो सो के उठ जाती है, तो माही रूम में होती है और हैना की उठते ही वो हैना से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। एंड माही हैना से कहती है कि तू पागल है, हाँ तुझे पता भी है कल हम तेरी वजह से कितने वरीड हो रहे थे, हाँ स्पेशली अंकल। मैं तो ये नहीं समझ में आता तो इतनी कि तू डम है, पर ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी डम होगी। हाँ तुझे मतलब किसी ने एक कॉल की और तू फौरन उसके ऑफिस पहुंच गई, मतलब कुछ तो सोच लिया होता यार, वो रियल पर्सन है भी या नहीं। तो वही वो तो शुक्र है मायशा का कि मायशा ने तुझे बचा लिया और सेफली तुझे घर पे ला के ड्रॉप किया है। हाँ तुझे मायशा कहीं मिलेगी ना, प्लीज़ उसको थैंक यू बोल दियो। तो है ना, सुन रही होती है माही की बातें सारी और कहती है कि अच्छा सीरियस, हाँ तुझे लगता है मायशा मेरे थैंक यू के लिए मर रही होगी, हाँ वो मेरे थैंक यू के लिए वेट कर रही होंगी। तो माही कहती है नहीं, वेट तो नहीं कर रही होंगी, पर फिर भी तो उनको थैंक यू बोलेगी तो उनको अच्छा लगेगा ना, प्लीज़ हाँ उनको थैंक यू बोल दियो। तो माही सॉरी हैना कहती है कि ठीक है मैं बोल दूँगी मायशा को थैंक यू, अब मैं जाऊँ बाहर। तो माही कहती है कि ठीक है तू जा। तो हैना फिर बाहर आ जाती है रूम से, अपने किचन में चली जाती है फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अंकल हैना से आके कहते हैं कि क्या कर रहा है मेरा बेटा। तो हैना अपने डैडी से कहती है कि गुड मॉर्निंग डैडी, वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो हैना के डैडी कहते हैं कि अच्छा लाओ मैं भी हेल्प कर देता हूँ। तो अंकल भी काम करने लगते हैं हैना के साथ और हैना और अंकल दोनों साथ में ब्रेकफास्ट अपना रेडी कर लेते हैं। और जब उनका ब्रेकफास्ट बन जाता है तो अपनी पूरी उनकी फैमिली जो होती है मायशा हैना की, इकट्ठे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। सब इकट्ठे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हैना सारे बर्तन उठा के किचन में ले जाती है गंदे और उनको धोने लगती है। और जब धो के वापस आती है तो हैना देखती है कि उसका जो भाई होता है वो रेडी शेडी हुआ खड़ा होता है, क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। तो हैना कहती कि अरे वाह, आज तो मेरा भाई बड़ी जल्दी रेडी हो गया, हाँ क्या बात है, स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो। कुछ तो बात है, क्या बात है बताओ। तो गोलू कहता है कि वो आप ही मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं ना, तो बस इसीलिए। तो हैना गोलू से कहती है कि तुम रेडी हो। तो गोलू कहती कि जी आप ही मैं रेडी हूँ चलें। तो हैना फिर अपने भाई को ले लेती है और हैना जैसे ही अपने घर से बाहर आती है ना, तो जो आंटी वगैरह बात कर रही होती है वो आंटी हैना को घेर लेती है और हैना से कहती है कि हैना आंटी से मिलती है, गुड मॉर्निंग विश करती है उनको। और आंटी कहती हैं कि बेटा कल जो तुम्हें लड़का ड्रॉप करने आया था वो कौन था। तो हैना शॉक्ड कि क्या कह रही है आंटी। तो आंटी फिर से कहती कि हाँ जिसके साथ तुम रात आई थी, जिसकी बाहों में तुम आ रही थी रात, जो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके गया, वो लड़का कौन था। तो हैना कहती कि कौन आंटी, किसकी बात कर रहे हो। तो आगे से गोलू कहते कि आप ही चलो, मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए, प्लीज़ चलो ना, फिर टीचर आपको पता तो है, फिर टीचर लेट होने पे डांटती है, प्लीज़ जल्दी से चलो ना। तो है ना अपने भाई से कहते हैं कि हाँ गोलू जा रहे हैं, 1 मिनट। तो है ना उन आंटियों को बाय बोल के चोल से बाहर आ जाती है और ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। और थोड़ी देर में गोलू का स्कूल आ जाता है। तो है ना गोलू को सेफली उसके स्कूल के अंदर ड्रॉप करके आती है और है ना फिर वापस आ जाती है स्कूल से। तो है ना को फिर कहीं जाना होता है, तो है ना दोबारा से ऑटो रिक्शा करके कहीं चली जाती है। और दूसरी तरफ मायशा जो होती है वो बिना ब्रेकफास्ट किए अपने स्टूडियो आ जाती है। तो मायशा अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर रही होती है और उसका मन नहीं होता बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करने का, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है वो, पर उसको करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग। तो जैसे एक लाइन सिंग करती है ना सॉन्ग की, वो वैसे ही वहीं पे अटक जाती है। मायशा फिर से ट्राई करती है सिंग करने का, वो फिर से अटक जाती है। और जो डायरेक्टर होता है वो मायशा से कहता है कि मायशा यू ओके, क्या हुआ तुम्हें, आज तुम काफ़ी अटक रही हो गाने में, तुम ठीक तो हो ना। तो मायशा कहती कि जी सर मैं ठीक हूँ, क्या मुझे ब्रेक मिल सकता है,
कुछ टाइम के लिए। तो सर कहते हैं कि हाँ ओके जाओ, जब तुम वापस आओगी तो अच्छे से रेडी होके आना, ओके ऑल द बेस्ट। तो ऐना चली जाती है, सॉरी मायशा चली जाती है अपने स्टूडियो से बाहर आ जाती है। मायशा बाहर बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो दादू आती है थोड़ी देर में मायशा के पास उसका ब्रेकफास्ट लेकर। तो दादू मायशा से कहती कि ये क्या बात है बेटा, हाँ तुम नाराज़ मुझसे हो और नाराज़गी खाने पे उतार रही हो, ये तो गलत बात है ना। चलो जल्दी से, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो आयशा कहती है कि दादू मेरा मन नहीं है, तुम्हारी मन की तो ऐसी की तैसी, तुम जल्दी से अपना फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। चलो जाओ जल्दी से। तो आयशा फिर कहती कि दादू प्लीज़ मेरा मन नहीं है ब्रेकफास्ट करने का, प्लीज़ आप फोर्स ना करें। तो दादू आयशा को देखती हैं ऐसे ना थोड़ा गुस्से वाली नज़रों से। तो आयशा बस चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और आयशा जब वापस आती है तो दादू ने ब्रेकफास्ट लगाया हुआ होता है आयशा के लिए। तो आयशा जैसे फ्रेश होके आती है ना, तो आयशा आके बैठ जाती है वहाँ पे जहाँ पे मतलब वो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो दादू सबको बुला लेती हैं जो आयशा की टीम होती है, मतलब उसकी कार्ड्स मैनेजर, उसकी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह होती हैं सबको बुला लेती है। तो सब आ जाते हैं दादू के कहने पे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बुज़ुर्ग होती हैं, सब उनका सम्मान करती हैं। और वो आ जाती हैं सब, और फिर सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करती हैं आयशा के साथ, आयशा के दादू के साथ। पर आयशा कुछ खा ही नहीं रही होती। तो दादू आयशा को अपने हाथ से खिलाती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, नाराज़ मुझसे हो तो खाने पे नाराज़गी क्यों उतार रही हो बेटा, ऐसे मत करो, देखो सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम खाना नहीं खा रही हो, फिर तुम्हें पता है ना किसी ने तुम्हारी वीडियोस बना के इंटरनेट पे अपलोड कर देनी है तो अच्छा खासा तमाशा बन जाएगा। चलो जल्दी से खा लो कुछ। तो आयशा फिर खाने लगती है स्लो। दादू कहते हैं कि आयशा कहते हैं कि दादू प्लीज़ हम घर जाके बात करें। तो दादू फिर चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं कहती आयशा से। तो फिर आयशा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही होती है और कंप्लीट कर लेते हैं सब थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट। और दादू जो होती हैं वो आयशा के पास बैठ के थोड़ी देर वो चली जाती हैं, फिर अपने घर आ जाती हैं वापस। और जो टीम वगैरह होती है आयशा की, वो सब भी अपने हैंड वॉश वगैरह करने के लिए चले जाते हैं और सब आ जाते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर आयशा स्टिल अभी भी वहीं बैठी होती है। जो म्यूज़िक डायरेक्टर होती हैं वो आते हैं आयशा के पास, कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेक कंप्लीट हो गया या नहीं, चला रिकॉर्डिंग करने। तो आयशा कहती कि जी सर, बस 5 मिनट्स, बस 5 मिनट और मिलेंगे। तो म्यूज़िक डायरेक्टर कहते हैं कि 5 मिनट, अच्छा चलो भाई तुम्हें 5 मिनट भी दिए, तुम भी क्या याद रखोगे। तो जो डायरेक्टर होती हैं वो हंसते हुए चले जाती हैं वहाँ से। और जैसे 5 मिनट कंप्लीट होते हैं तो आयशा आ जाती है फिर से अपनी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आयशा स्टूडियो में चली जाती है और अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। आयशा काफ़ी सिंग कर रही होती है पहले से, जहाँ पे वो स्टक हो रही थी बार बार एक लाइन पे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, वो काफ़ी पहले से रिलैक्स्ड होती है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग सिंग कर रही होती है। सब आयशा से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आयशा अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्लीट करके अपना स्टूडियो से बाहर आ जाती है और अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है। तो ड्राइवर आ जाता है गाड़ी लेके और आयशा अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम घर जाओ मैनेजर को लेके, और मैं किसी काम से जा रही हूँ, रात तक आ जाऊँगी, दादू से बोल देना। तो ड्राइवर कहता है कि बट मैम। तो आयशा अपनी ड्राइवर को देखती है घूरती हुई नज़रों से, और फिर उसका ड्राइवर जो होता है वो कुछ नहीं कहता। फिर जो ड्राइवर होता है वो आयशा को किस दे देता है और आयशा अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। आयशा थोड़ी देर की ड्राइव के बाद एक बार में पहुँचती है और आयशा एक बार के बाहर पहुँचती है, गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी लॉक वगैरह करके बार के अंदर आ जाती है और अपनी चेयर पर आके बैठ जाती है और बारटेंडर से कहती है। वो बारटेंडर जैसे ही आयशा को दिखता है वो कहता है कि हेलो मैम, आज तो आप काफ़ी टाइम में आई हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। तो आयशा कहती है कि तो आयशा बारटेंडर से कहती है कि एक बॉटल मिलेगी। तो बारटेंडर कहता है कि मैम बॉटल ज़्यादा नहीं हो जाएगी, आई थिंक आपको बॉटल नहीं से काम चलाना पड़ेगा। फिर आप टल्ली हो जाती हो और जो आपकी दादू हैं वो हम पर गुस्सा करती हैं। तो
मायशा कहती कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे एक बोतल दे दो। तो बारटेंडर कहता है कि मैम प्लीज़ मैं आपकी शराब ग्लास में बना के देता हूँ ना। तो मायशा कहती कि ओके। तो बारटेंडर फिर अच्छी सी एक ग्लास शराब बना के देता है मायशा के लिए, और मायशा अपनी शराब इंजॉय कर रही होती है। गाइस मतलब आपको बाद में पता चलेगा, अभी मैं नहीं बता रही। तो मायशा अपनी शराब इंजॉय कर रही होती है अच्छे से, और मायशा का जो ग्लास होता है वो पूरा खाली हो जाता है। मायशा फिर से कहती है कि एक गिलास और बना के। बारटेंडर फिर से गिलास बनाता है और मायशा उसे भी कट करके पी जाती है, और मायशा फिर थर्ड टाइम कहती है कि एक गिलास और। बारटेंडर देख रहा होता है मायशा की तरफ, और मायशा दोबारा कहती है ना गुस्से में कि एक गिलास और। तो बारटेंडर फिर बना देता है, और ऐसे करते करते मायशा लगभग एक बोतल से ज़्यादा शराब की पी लेती है। और बारटेंडर भी लास्ट में आके बोलता है कि मायशा शराब पीती पीती काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो जाती है, और मायशा फिर से कहती है बारटेंडर से कि एक गिलास और। तो बारटेंडर मना कर देता है इस टाइम तो बिल्कुल ना मायशा से। तो बारटेंडर कहता है कि हम सॉरी मैम, बट अब हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है, देखो आपको नशा भी चढ़ने लगा है। दादू की कॉल आएगी और वो फिर हमें सुनाएंगी खामखा, भाई इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमसे शराब के लिए कहते हो, हम आपको बना के देते हैं, बट फिर भी हमें आपकी दादू की सारी बातें सुननी पड़ती हैं सिर्फ आपकी वजह से। तो मायशा सिर्फ उसकी बातें सुन रही होती है बारटेंडर की, वो कुछ नहीं कहती। मायशा कहती है कि प्लीज़ एक गिलास और लास्ट, फिर उसके बाद मैं नहीं बोलूँगी, बस एक गिलास और प्लीज़ मुझे शराब की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ गिलास और दे दो यार, क्यों नहीं सुन रहे हो तुम मेरी बात। वो बारटेंडर भी ज़िद पे होता है और मायशा भी ज़िद पे होती है, और फाइनली एंड में मायशा ही हार मान जाती है, क्योंकि बारटेंडर तो उसकी बात सुन रहा ही नहीं होता। और थोड़ी देर में मायशा के फ़ोन पे दादू की कॉल आती है, तो मायशा तो अपनी सेंसेस में नहीं होती, तो दादू बार बार कॉल कर रही होती हैं मायशा को, तो मायशा कॉल पिक नहीं कर रही होती क्योंकि वो नशे में होती है। और दादू फाइनली एंड में आके फिर बारटेंडर के पास कॉल करती हैं, तो बारटेंडर जो होता है वो कॉल पिक कर लेता है पहली रिंग में ही, और बारटेंडर कहता है कि हेलो मैम। दादू कहते हैं कि हेलो, क्या मायशा तुम्हारे पास आई है? देखो झूठ मत बोलना, जो पूछ रही हूँ सिर्फ उतना ही बताना। बारटेंडर कहते हैं कि यस मैम, मायशा मैम यहीं है बार में। तो दादू कहती है ओ गुड, उसको वहीं रोक के रखना, कहीं जाए ना वो, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो बारटेंडर कहता है कि ओके मैम, डोंट वरी, वो कहीं नहीं जाएंगी। तो दादू कॉल कर देती हैं फिर, और वो दादू जो होती हैं वो थोड़ी देर में बाहर में पहुंच जाती हैं मायशा की गार्ड्स वगैरह के साथ। मायशा तो काफ़ी ज़्यादा टल्ली होती है, वो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती। दादू और जो उसकी मैनेजर वगैरह होती हैं वो मायशा को उठा रही होती हैं, तो मायशा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती, उसकी आंखें लग जाती है ना, तो वो वहीं सो जाती है बैठी बैठी। दादू जल्दी से जाती है मायशा के पास, और दादू मायशा को उठाती है। मतलब जब इंसान सो जाता है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है उसका वेट, मायशा का भी थोड़ा सा हैवी हो गया होता है वेट, और दादू उठा रही होती है मायशा को, तो मायशा दादू से उठ नहीं रही होती। फिर दादू अपने उसकी जो मायशा की गार्ड्स होती हैं उनको बुलाती हैं गुस्से में, तो दादू की मायशा की जो गार्ड्स और मैनेजर होती हैं वो आ जाती हैं, और जो मैनेजर और गार्ड्स वगैरह होते हैं वो मायशा को उठाती हैं, और अपनी सपोर्ट से मायशा को उसकी गाड़ी में ले जाके पीछे वाली सीट पे लिटा देती हैं, और दादू होती हैं वो मायशा के साथ आके बैठ जाती हैं, और जो मैनेजर होती है वो पीछे आगे वाली सीट पे बैठ जाती है, और मैनेजर जो होती है वो गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर की ड्राइव के बाद गाड़ी घर की तरफ ले लेती है। और जब मायशा और उसकी दादू घर में आ जाती हैं, तो दादू इतना ज़्यादा शाउट करती है ना मायशा पे, इतना ज़्यादा चिल्ला रही होती है दादू मायशा पे, पर मायशा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि गाइस मायशा तो नींद में होती है ना, वो क्या ही बोलेगी अपनी दादू से। तो दादू सुनाई जा रही होती है, और मैनेजर दादू से कहती है कि दादू आप मायशा मैम को सुना रही हो, पर वो तो सो रही है ना। तो मैनेजर की हंसी निकल जाती है, और दादू गुस्से में होती है बहुत ज़्यादा। तो दादू मैनेजर से कहती है कि तुम और तुम, जबकि दादू जो होती हैं वो मैनेजर और गार्ड्स को कहते हैं कि तुम दोनों, तुम सब, तुम्हें मैंने मायशा की किसके लिए रखा है?
मायशा को सिक्योर करने के लिए। पर तुम सब एक नंबर के निकम्मे हो। उसकी रिकॉर्डिंग किस टाइम ख़त्म हुई थी? तो मैनेजर कहती कि मैम दादू वो शाम में ही ख़त्म हो गई थी। तो दादू कहती कि शाम में हो गई थी। और रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद मायशा को कहाँ आना चाहिए था? घर। पर मायशा कहाँ गई? बाहर में। तुम सबकी वजह से। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है तुम सबको ना फायर करने का। तो सब डर जाती हैं जब दादू धमकी देती है ना उन सबसे कहती है, मैनेजर गार्ड्स वगैरह से कहती हैं। तो सब दादू के पैर पकड़ने लगती हैं और कहती हैं कि पर दादू इसमें हमारी क्या गलती है मैम, हमारी सुनती नहीं है और हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें घूरती हैं। बताइए हम क्या करें? तो मायशा की दादू कहती कि वो घूरे चाहे डांटे या मारे तुम सब पीट लो पर उसको बाहर में जाने मत दो। मैंने तुम सबको कितनी बार फोन किया है, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता मेरे कहने से? हाँ, इस मायशा को तो तुम सुबह में उठने दो, इसकी तो मैं अच्छे से खबर लूँगी, लेकिन तुम सब फ्री हो। अब मैनेजर कहती कि पर दादू पर ये तो गलत है, ये सही है, मतलब ट्रेन करें मायशा मैम और पनिशमेंट तो उनको देनी चाहिए ना, पर आप हम सबको पनिश करती हो, ये गलत है, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। तो दादू कहती है कि तुम तो उसकी मैनेजर हो ना, तुम्हें तो हर वक्त उसके साथ होना चाहिए 24/7। पर तो मैनेजर कहती है पर दादू मैंने बताया तो है आपको, वो हम उनको रोक टोक करते हैं तो वो हमें घूरती हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे उनको फोर्स भी तो नहीं कर सकते ना, हम उनके मैनेजर ही तो हैं। बस एक लिमिट तक ही तो उनसे अपना रिश्ता रख सकते हैं। अगर ज़्यादा उनमें डूबेंगे तो वो सच में हमें डुबो देंगे। तो दादू कहती कि चलो अब तुम सब जाओ, रात बहुत हो गई है ना, जाके सो जाओ, आराम करो। तो मैनेजर कहती कि दादू वो मैं कह रही थी कि वो कल आना है ना, ड्यूटी करनी है ना कंटिन्यू। तो मैनेजर की बहुत ज़्यादा हवा ख़राब हो रही होती है और दादू कहती कि वो मैं कल बताऊंगी, फायर करना है या क्या करना है, अभी तुम सब जाओ। तो जो मायशा की गार्ड्स और मैनेजर वगैरह होती हैं वो जाने लगती हैं, अपने अपने रूम में आ जाती हैं। और जब मैनेजर जाने लगती है तो दादू मैनेजर को रोकती है मायशा की और कहती है कि तुम रुको। तो मैनेजर की और ज़्यादा फट जाती है जब दादू कहती है ना कि रुको। तो कहती कि जी दादू अब क्या हुआ? तो दादू कहती कि ये महारानी मुझसे अकेले से तो जाएगी नहीं, ऊपर रूम में तुम मेरे साथ चलो, इसको रूम में छोड़ के आओ। तो मैनेजर जब ऐसा सुनती है ना कि मायशा को रूम में छोड़ के आना तो उसकी सांस में सांस आती है। तो मैनेजर खुशी आती है आगे मायशा के पास और मायशा को अपना सहारा देके, और दूसरी साइड से दादू सहारा देती है मायशा को और दोनों मायशा को उसके रूम में ले जाते हैं और उसको अच्छे से लेटा के उसके जूते वगैरह रिमूव करके उसको सुला देते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डाल के। तो दादू बैठी होती है मायशा के पास और मैनेजर बाहर आ जाती है रूम से अपने, और मैनेजर भी फिर अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। तो मायशा कहती है कि सारे सॉन्ग्स तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आप बोलो कब एल्बम बनानी है? देखो हम सिंगर्स का काम तो सॉन्ग रिकॉर्ड करना होता है, वो तो आप तय करोगी ना एल्बम कब बनेगी, बाकी काम तो आपको संभालना है। जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, ये सब बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में जो डायरेक्टर होती है, म्यूज़िक डायरेक्टर, वो कहते हैं कि अच्छा ये सब छोड़ो, हम ट्यूसडे या वेडनेसडे में पंजाब के लिए निकल रहे हैं। तो मायशा कहती है कि ओके सर। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम रेडी तो हो ना? तो मायशा कहती है कि या सर, आई एम ऑलवेज रेडी, आप कुछ बोलो और मैं ना करूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ ये तो वैसे बहुत टाइम बाद हमारा एल्बम आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं अपने जितने भी मेरे एल्बम्स आते हैं उसके सॉन्ग तुम ही रिकॉर्ड करती हो। फैंस को, व्यूअर्स को इतनी पसंद आती है तुम्हारी वॉइस कि मैं क्या ही बताऊँ, तो खुद ही जानती हो सब कुछ, बताने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। तो मायशा कहती कि जी सर। तो इतनी ये सब बातें कर ही रही होती हैं और थोड़ी देर में जो ऑफिस का डोर होता है वो खुलता है और ऑफिस में एक लड़की की एंट्री होती है। और मायशा जैसी देखती है उस लड़की को तो मायशा देखती रह जाती है। गाइस जज मत करना यार मायशा को। तो गाइस वो लड़की एना होती है, एना खान। जी गाइस आप सबने सही सुना,
ऐना मायशा की जो जिस मीटिंग में मायशा आई हुई होती है उसी मीटिंग में ऐना भी इनवाइटेड होती है। और मायशा जैसी ऐना को देखती है ना तो वो देखती रहती है ऐना को। वो सोचती है ना कि मतलब ऐना यहाँ पे क्या कर रही है। ऐना की जैसी नज़र जाती है कि वहाँ पे मायशा बैठी है ऑलरेडी, तो ऐना की नज़र मायशा पे जाती है और ये दोनों फिर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इनका फिर से आई कॉन्टेक्ट हो जाता है। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं मायशा से, तो मायशा नो रिस्पॉन्स। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मायशा एकदम से आती है बाहर। अपना आई कॉन्टेक्ट जो होता है उन दोनों का वो टूट जाता है और मायशा कहती है कि जी सर। तो म्यूज़िक डायरेक्टर ऐना से कहते हैं कि ऐना प्लीज़ कम। ऐना आप बाहर क्यों खड़े हो, प्लीज़ अंदर आओ। तो ऐना आ जाती है और अंकल म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं वो ऐना को चेयर सर्व करते हैं। ऐना फिर बैठ जाती है चेयर पे और मायशा डायरेक्टर से बोलता है कि सर ये, तो सर कहते हैं कि अरे सॉरी मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो एक्चुअली ये हमारे एल्बम की मेन लीड है, मतलब कि तुम्हारे साथ एल्बम में काम करने वाली है। इसके साथ सॉन्ग कहीं फ्लॉप ना हो जाए तो सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत कमाल की लड़की है, ट्रस्ट मी। मायशा ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे साथ काम करने वाली है ये म्यूज़िक वीडियो में। और जो डायरेक्टर होता है वो ऐना को और मायशा को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मायशा और ऐना। म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं वो ऐना को मायशा से मिलवाते हैं कि मायशा है फेमस सिंगर, तुम जानती होंगी। एक से एक हिट सॉन्ग देती है ये लड़की, मतलब देखा जाए तो इसकी वजह से ही हम सबकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो मायशा कहती कि क्या सर आप भी, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। मायशा हैंडशेक करती है ऐना से कि हेलो आई एम मायशा त्यागी। तो फिर जो डायरेक्टर होता है वो मायशा को ऐना के बारे में बताता है कि ये न्यू है और इसका पहला सॉन्ग होगा ये इंडस्ट्री में भी और हम सबके साथ भी। बहुत अच्छी लड़की है, मैंने इसका ऑडिशन देखा है। 200 लड़कियों में सिर्फ इस लड़की की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है मुझे, मतलब डांस तो एकदम कमाल का करती है, क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो ऐना को मिलवाती है मायशा से और मायशा फिर ऐना हैंडशेक करती है मायशा से। तो ऐना कहते कि हेलो मैम, आई एम ऐना खान, नाइस टू मीट यू। तो मायशा कहते हैं कि नाइस टू मीट यू टू। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट पर आके और थोड़ी देर में फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो कॉल करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं वो ऐना, मायशा और बाकी सबको, अपनी पूरी टीम को एक रूम में ले जाते हैं और सब चले जाते हैं डायरेक्टर के पीछे पीछे और सब जाके बैठ जाते हैं अपनी चेयर्स पे। और थोड़ी देर में जो सर्वेंट होते हैं वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट ले आते हैं इन सब के लिए और सब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं अच्छे से, क्योंकि सब के सब भूखे होते हैं। तो सब भूखे होते हैं और सब अपना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर कहते कि अरे बच्चों आराम से, ये सब आपके लिए ही है, आराम से खाओ बेटा। तो मायशा और ऐना जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में बैठे होते हैं और ऐना को ब्रेड चाहिए होती है। तो ऐना का हाथ नहीं जा रहा होता वहाँ तक। मायशा उठती है अपनी चेयर से और ऐना के लिए ब्रेड लेती है, ब्रेड उठाती है और ऐना की प्लेट में ब्रेड डालती है। तो ऐना फिर मायशा को थैंक यू बोलती है और मायशा कहती है इट्स ओके, मेंशन नॉट। ये दोनों भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं उन्होंने अपनी टीम मेंबर्स को मैसेज कर दिया होता है कि सब अपने घर से खाली पेट आना। हम सब आज मीटिंग के बाद इकट्ठे होके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जितने भी लोग होते हैं वो सब सर की बात को एग्री करते हैं और सबके सब अपने घर से खाली पेट आते हैं। और ऐना को तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जब ऐना ये वाला मैसेज सीन करती है तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि गाइस ऐना से भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत कमज़ोर सी लड़की होती है, नाजुक सी, मतलब एक फूंक मारो तो उड़ ही जाए। मजाक कर रही हूँ गाइस, मतलब वो थोड़ी नाजुक सी होती है और उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल। तो मायशा के लिए तो ये वाला जो मैसेज है वो होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है। और मायशा फिर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है अच्छे से, सब उठ जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करके।
जितनी भी टीम होती है उनकी, बस एंड में मायशा और ऐना ही रह जाती हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए। तो जो ऐना होती है वो अपने बैग से एक चॉकलेट्स निकालती है और मायशा को देती है। तो मायशा देखती है ऐना की तरफ कि ये क्या है, क्यों? तो ऐना कहती कि वो ये आपके लिए छोटा सा थैंक यू मेरी तरफ से। आपने उस दिन मेरी हेल्प की थी ना, मतलब उस गंदे आदमी से बचाया था ना मुझे, और फिर आप मुझे मेरे घर भी लेकर आई थी, तो बस छोटा सा थैंक यू, प्लीज़ आप ये रख लें। तो मायशा कहती कि मैं ये सब नहीं खाती। तो ऐना कहती कि ओके, पर मुझे अच्छा लगता अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेती तो। मायशा फिर रख लेती है ऐना की चॉकलेट बैग में। तो मायशा कहती है कि पर तुम्हें ये सब कैसे याद है, तुम तो उस दिन बेहोश थी ना? तो ऐना कहती है कि हाँ, मतलब हाँ, तब तो बेहोश थी, पर मुझे नेक्स्ट डे याद आया ना सब कुछ, कि आपने मेरी कैसे हेल्प की और मुझे सेफली मेरे घर भी ड्रॉप किया। थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। तो मायशा कहती कि ओके, मोस्ट वेलकम। तो मायशा फिर ऐना से कहती कि चलें बाहर। तो ऐना कहती कि ओके। तो फिर मायशा और ऐना अपना बाहर आ जाते हैं। पे वो दोनों से बाहर आ जाती हैं और अपना हैंड वॉश करने चले जाते हैं। फिर ये दोनों तो चले गए अपना हैंड वॉश करने, पर मुझे बड़ी नींद आ रही है। सो इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।